नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए भारतीय इतिहास का जो है सेकंड टॉपिक का थर्ड क्लास लेकर के आए हैं। सेकंड टॉपिक में हमने वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक काल तो हमने कंप्लीट करा दिया है सेकंड क्लास में। आज थर्ड क्लास में हम उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है हम बौद्ध धर्म वाला थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए, जिससे कि हमें ये पता पड़े कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं आगे और आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखो, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, वो हमारी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक तो हमारा ऋग्वैदिक काल चला है। इसमें ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा, तो इसी के नाम पर हमारा जो ये टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल पड़ गया। और ऋग्वेद को जो उच्चारण करते थे पुरोहित, उसे बोलते जाता था होत्र। ठीक है, होत्र बोला जाता था। अब बात करेंगे आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला है। इसमें हमें 3 वेद पढ़ने हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं से रिलेटेड बातें और इन्हीं के उपवेद वगैरह, ब्राह्मण वगैरह सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामवेद का जो उच्चारण करते थे उन्हें बोला जाता था उद्गाता। यजुर्वेद का जो उच्चारण करते थे उन्हें बोला जाता है अथर्वयु। और अथर्ववेद का जो उच्चारण करते थे उन्हें बोला जाता था ब्रह्मा। ठीक है, अब आगे बात करें। भारतीय इतिहास में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक उपनिषद की रचना हुई है। ठीक है, तो इन सब की रचना हुई है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ते हैं। टाइम पीरियड आपको पता ही है उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। यह युग आर्य संस्कृति और प्रसाद और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष का विभिन्नीकरण युग रहा है। मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ वैदिक संस्कृति का और विभिन्नताएं भी आई। ठीक है, बहुत सारी विभिन्नताएं भी आई इसमें। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक है। अब बात करें हम इसकी भौगोलिक स्थिति की। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। मतलब कि कुरुक्षेत्र तक ये फैल गई थी। शतपथ ब्राह्मण, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, जिसको बोला जाता है नर्मदा। ठीक है, रेवा एक नदी है, उसको बोला जाता था आज के टाइम में नर्मदा। रेवा और सदानीरा उस आज के टाइम में क्या बोला जाता था? गंडक। ठीक है, तो रेवा और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंगराज से परिचित थे। मतलब कि इस टाइम पीरियड में हमें कौन कौन से नाम देखने को मिलेंगे? कौशल मिलेगा, विदेह मिलेगा और अंगराज्य मिलेगा। अब राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल में कबीलों पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा था। ठीक है, मतलब पहले क्या था? ऋग्वेद में क्या था? कबीले थे। अब आज के टाइम में कौन बन गए? वह राजा बन गया। ठीक है, और उस जगह पर शासन करने लगा। राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था, जिनमें प्रमुख थे। अब जो राजा बन गए थे, जनक बन गए थे, उनमें प्रमुख कौन कौन थे? तो विदेह के जनक, कैवेय अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन, जानली। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट नाम इसमें आ जाते हैं, कौन कौन से जो राजा थे अब वो शासन करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ये क्वेश्चन बना है कई बार। तो उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। मतलब जो राजतंत्र की बातें आ गई, मतलब जो फैसला आ गया वही शासन चलेगा। सभा और समिति, ठीक है, ऋग वैदिक काल में हमने सभा और समिति के बारे में पढ़ा था। तो इस उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति राजा को निरंकुशता पर रोक लगाते थे। मतलब कि राजा पर रोक लगाते थे। मतलब कोई गलत काम करता है राजा तो उस पर रोक लगाने के लिए सभा और समिति थी। विदथ, ठीक है, 3 चीज थी वहां पर ऋग वैदिक काल में, सभा, समिति और विदथ। ठीक है, पर विदथ का उल्लेख आपका उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलता है। इस समय में अश्वमेध, वाजपेयी, अनिष्टोम,
नामक यज्ञ किए जाते थे। तो ये 3 नाम हैं, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ किया जाता था और अनिष्टोम यज्ञ किया जाता था। आगे बात करें हम लोग, उत्तर वैदिक काल में निम्न पद थे। कौन कौन से पद थे? सेनानी, जो कि सेनापति का पद था। सूत, रथ सेना का नायक होता था, मतलब कि जो रथ की सेना होती थी उसका नायक होता था। ग्रामीणी, गांव का मुखिया होता था। और सग्रहीता, कोषाध्यक्ष, मतलब जो पैसा वगैरह रखा जाता था उसका अध्यक्ष था, कोष का। और भागधुग अर्थमंत्री था, जो कि करों को वसूलने वाला मंत्री था। ये इंपॉर्टेंट इसमें पदाधिकारी थे उत्तर वैदिक काल में। आगे बात करें हम लोग सामाजिक स्थिति की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सामाजिक स्थिति की। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम की व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लग गई थी। ठीक है, तो कौन सा था? वर्ण व्यवस्था थी। वर्णों के आधार पर कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगी थी। ठीक है, अब किस पे हो गई थी? वर्णों का आधार जो था वो कर्म ना होकर के, किस कर्म ना होकर के जाति बन गया था। ठीक है, जिस जाति का है वही वो काम करेगा। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था। किसका अनुष्ठान बढ़ गया था? यज्ञों का। यज्ञ ज्यादा होने लग गए थे, जिसमें ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। अब देखिए, आप भी समझदार हैं कि जब यज्ञ होंगे तो ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, और ब्राह्मण जैसा कहेंगे वैसा ही हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है। तो इस तरह से ब्राह्मणों की शक्ति का यहाँ पर वृद्धि हो गई थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया था। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे थे। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का, चारों नहीं है 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये 4 है, इसे हटा देंगे 4। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। कौन कर देता था? केवल वैश्य। ठीक है, आपको बताया था मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो वैश्य, तीसरे नंबर के जो वैश्य थे वो कर देते थे। ठीक है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो थे वो वैश्यों से वसूले कर पर जीते थे, मतलब जो भी टैक्स आता था उसके ऊपर वो जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम आगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये शुरुआत के जो 3 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। क्या बोला जाता था? द्विज। ये उपनयन संस्कार के क्या थे? अधिकारी थे। उपनयन संस्कार के क्या थे? ये अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता था। ये क्या करता था? उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था। कौन सा वर्ण? शूद्र वाला। ठीक है, नहीं ठीक है। तो चौथा वर्ण सूत्र, सूत्र नहीं शूद्र होगा। ठीक है, ये शूद्र लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये गलत टाइप हो गया है, शूद्र। ठीक है, शूद्र जो था वो उपनयन संस्कार ग्रहण नहीं कर सकता था, और यहीं से शूद्रों को अस्पृश्य मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतलब छुआछूत वाली भावनाएं आ गई थी। ठीक है, गोपा प्रथा, गोत्र प्रथा स्थापित हुई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। क्या कहा गया है? कृपण कहा गया। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, समझदार हैं आप लोग, कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, सर्वप्रथम जावालोप निषद, जावालोप निषद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि चारों जो वर्ण है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ये आश्रम भी बोले जाते हैं, इनका उल्लेख किस में मिलता है? तो जावालोप निषद में मिलता है। ठीक है, इनको आश्रम भी बोला जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं हम लोग। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि हो गई थी। पहले पशुपालन था, अब कृषि मुख्य पेशा बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं दी गई हैं, जुताई, बुआई, कटाई और गढ़ाई। मतलब जो खेत की में जुताई होती है, फिर उसके बाद बुआई होती है, फिर काटने की बात होती है और गढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो इनका उल्लेख किसमें मिलता है? हमारा शतपथ ब्राह्मण में। इस युग में, ठीक है, इस युग में लोहे के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में क्या आ गई थी? लोहे के यूज से क्या आ गई थी? क्रांति आ गई थी। यजुर्वेद में, ठीक है, देखो हमारे कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है हमारा, उसमें जो है लोहे के लिए प्रथम अयस, लोहे को क्या बोला गया है? प्रथम अयस एवं कृष्ण अयस बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि किस धातु के लिए प्रथम अयस शब्द आया है।
ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, लोहे के लिए। ठीक है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कृषि से संबंधित लोह उपकरण कहाँ से मिले हैं, हमारे अतरंजी खेड़ा से। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता है। तो श्रेष्ठिन कौन है, हमारा प्रधान व्यापारी था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन, रिक्तिका और गुंजा, ये हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 मापे हैं। ठीक है, इकाई की क्या है, 6 माप। आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। ठीक है, तो ये 6 इकाइयां थी जिसमें क्या था, माप किया जाता था किसी भी चीज को। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले के संपूर्ण आभूषण था, अब मुद्रा बन गया था। ठीक है, पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये एक आभूषण के रूप में यूज होता था, परंतु अब उत्तर वैदिक काल में क्या नाम से यूज हो रहा है, ये एक मुद्रा बन गई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, अब ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका निष्क वाला कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से निष्क जो थी वो क्या थी, तो आप मुद्रा दे देगा। ठीक है, कृषि उपकरण दे देगा, तो वहां पर आपको मुद्रा लगाना होगा। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था। किसका ज्ञान हो गया था, समुद्र का ज्ञान। तो समुद्र का ज्ञान किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में। धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन शुरू हो चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर था। ठीक है, तो धातु को गलाया जाता था। सिक्के का नियमित प्रचलन भी आरंभ नहीं हुआ था। तो आरंभ नहीं हुआ, तो सिक्के अभी बनने शुरू नहीं हुए थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये देखो, कोई कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि वस्त्र निर्माण का उद्योग तो है पर कपास का उल्लेख नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, कपास के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। ठीक, अब बात करेंगे हम धार्मिक स्थिति की। ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा था। ठीक है, नहीं रहा इनका महत्व। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, प्रजापति का रोल सबसे ज्यादा हो गया। प्रजापति जो देवकुल की सृष्टि के निर्माता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए थे। मतलब पूषण क्या है, अब शूद्रों के देवता बन गए हैं, पहले पशुओं के देवता बोले जाते थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुई है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा है, मतलब आधा अंग कहा है। ठीक है, किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में आपका पुनर्जन्म मिलेगा, फिर आपकी मृत्यु के बारे में और मोक्ष के बारे में चर्चा हुई है, और शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। परीक्षित मृत्युलोक का देवता था। ठीक है, मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, तो मृत्युलोक के देवता कौन कहे गए हैं, परीक्षित कहे गए हैं। अब बात करते हैं हम इस काल के दो मुख्य महाकाव्य के बारे में। देखो, सबसे पहला है हमारा महाभारत। इसको हम जय संहिता के नाम से भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कई बार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि महाभारत को का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता। ठीक है, जय संहिता के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है, तो महाभारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय संहिता का मतलब होता है, मतलब जिसमें जय के बारे में बात की जाए, मतलब जय ही जय हो रही है। ठीक है, युद्ध में जय होना, जीत होना। अब दूसरा जो महाकाव्य है वो हमारा रामायण है। अब आगे बात करें, उत्तर वैदिक काल में षड्यंत्रों का बीजारोपण होना शुरू हो गया था। मतलब क्या था, षड्यंत्र करने लग गए थे। सॉरी, षड दर्शन, गलत में बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। षड दर्शन मतलब कि 6 दर्शनों के बारे में उल्लेख मिलता है। दर्शन की बात हो रही है, 6 दर्शनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है, हम 6 दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 दर्शन है। इनके दर्शन के नाम और ये किसने लेकर के आए थे, कौन इसके प्रवर्तक थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला है हमारा चावार्क। तो चावार्क जो दर्शन था वो चावार्क ने ही दिया था। योग दर्शन आपका पतंजलि ने दिया था। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था। देखो, आपका ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, पर क्या है कि ये बहुत ज्यादा पूछे गए ये दो।
ठीक है। वैसे सारे आपको याद करने हैं क्योंकि पेपर को टफ करेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन अलग से उठाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा वो। आपका न्याय दर्शन के आपके कौन है? गौतम है। पूर्व मीमांसा के कौन है? आपके जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा के कौन है? आपके बादरायण हैं। ठीक है, तो आपके इन 6 दर्शनों के नाम आपको इंपॉर्टेंट हैं, उनके प्रवर्तक इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं, पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने से पहले आपको मैं एक याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आज जो है आपको थोड़ा सा क्लास में शोर आ रहा होगा, तो वो शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आज घर से नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैं एक रूम में बना रहा हूँ वीडियो। तो मैं अपने रूम की आवाज़ को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, आप भी समझदार हैं, पर बाहर जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं या कोई डॉगी वगैरह भौंक रहा है तो मैं उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, और आप लोग एडजस्ट कर भी रहे हैं यहाँ तक, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे देखते हैं, आज की क्लास में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के समय रास्यु यज्ञ, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, रास्यु यज्ञ कब करना होता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय रास्यु यज्ञ का अनुष्ठान करना होता था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किस नगर में किया गया है? पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में। अब देखिए, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और जावागलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 3 आश्रम वाला, 4 तो नाम याद ही है, पर 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपका है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ वल्यक गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गार्गी संवाद किसका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी और वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। अब बात करते हैं हम उपनिषदों के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, कई बार बने हैं उपनिषद। तो भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीन संग्रह है। ठीक है, ये प्राचीनतम संग्रह है कौन? उपनिषद। तो भारतीय दार्शनिक विचारों का, इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय दर्शन के स्रोत या फिर भारतीय दर्शन का पिता किसे माना जाता है? तो उपनिषदों को। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 12 प्रमाणित हैं। उपनिषद अरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद से हमें दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारतीय दार्शनिक विचार के बारे में हमें किससे ज्ञान प्राप्त होता है? उपनिषदों से प्राप्त होता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, पर उनमें से कितने प्रमाणित हैं? 12 प्रमाणित हैं। अब बात करें हम अरण्यक की। वनों में रचे जाने के कारण अरण्यक कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना कहाँ हुई है? वनों में हुई है, जंगलों में हुई है, और जंगल को ही क्या बोला जाता है? अरण्यक। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक हैं: ऐतरेय, तैत्तिरीय, मध्याह्नी, संख्यायन, मैत्रेयणी, तलवकार अथवा बृहदारण्यक। पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 है। अब बात करें हम आगे, यज्ञ के विषय में प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल और बहुत जानकारी से भरी हुई टेबल आपके लिए प्रोवाइड कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? देखिए जरा, देखिए मैंने यहाँ पे वेद, उपवेद, उनके वेद के उपवेद क्या हैं और उनके प्रवर्तक कौन है ये मेंशन किया है। उद्धेता कौन है इनके, और सूक्त इनमें कितनी है। देखिए, सबसे पहले हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और इनके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति हैं, और इनको पढ़ने वाले कौन बोले जाते थे? पुरोहित कौन थे इनके? होत्र थे। और इसमें कितनी सूक्ति या मंत्र हैं? 1028। अब बात करें हम सामवेद की। सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके प्रवर्तक थे आपके विश्वामित्र, और इसके जो उद्गेता हैं वो कौन है? अथर्वयु हैं। ये यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, अथर्वयु हैं। और इसके जो सूक्त हैं इसे मेंशन नहीं है हमारे। अब बात आती है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो उपवेद है उसे बोलते हैं गंधर्ववेद। इसके जो प्रवर्तक हैं आपके नारद हैं। उद्देता हैं आपके उद्गाता,
और इसमें मंत्र हैं आपके 1810। अब बात करें हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद के जो उपवेद है वो शिल्पवेद है और इसके जो हमारे प्रवर्तक हैं वो विश्वकर्मा हैं। इसके उद्देता जो हैं हमारे ब्रह्मा हैं और इसमें जो सूक्त हैं वो टोटल कितने हैं, 6000 हैं। कितने सूक्त हैं इसमें, मंत्र कितने हैं, 6000। ठीक है। अब देखिए मैंने वेद से रिलेटेड कितने सारे इसमें सारे क्वेश्चन हैं, आप समझ सकते हैं। आपको देखिए आपको जो है कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 और 4 आपके कितने हो गए, 4 और 4 8 12 और 16 क्वेश्चन आपको एक ही स्लाइड पे मिल रहे हैं ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें, देखो इनसे रिलेटेड ब्राह्मणों की भी बात करेंगे हम लोग। देखिए इस टेबल में मैंने सारे ब्राह्मण इनसे रिलेटेड दे दिए हैं मैंने आपको। देखिए कैसे। अब बात करें हम ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी और इसका उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है और इसका आरण्यक है ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है। अब बात करें सामवेद। सामवेद के जो हमारा ब्राह्मण है वो इधर उधर हो गए, मैं आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आएंगे कैसे। देखिए जरा, इसके जो ब्राह्मण हैं वो तैतरीय है। इसके कई ब्राह्मण हैं, तैतरीय, शतपथ, तैतरीय, कंठ। ठीक है, तैतरीय और कंठ। अब इसमें ये और हैं आपके श्वेतांबर, ईश और ब्राह्मणक। ठीक है, ये हैं इसमें। ठीक है। अब बात करें इसके उपनिषद की, तैतरीय और ब्राह्मण तैतरीय। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके आपके हो गए उपनिषद और इसमें आरण्यक नहीं है। अब बात करें हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद में है पंचविश और इसका तांडव ब्राह्मण जैमिनी। ठीक है, ये इसके ब्राह्मण हैं। उपनिषद की बात करें छंदोग्य और केन और आरण्यक की बात करें जैमिनी और छंदोग्य। अथर्ववेद में बात करें तो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं वो गोपद हैं। उपनिषद की बात करें प्रश्न, मुंडक और मांडक्यू हैं। इसके भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये स्लाइड कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये क्वेश्चन बोला जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग क्या है, तो आरण्यक है। इसमें दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है क्योंकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात आती है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मांडुक्यो उपनिषद से लिया गया, मांडुक्यो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे। इसमें कियो आ गया है, डुक्यो, लास्ट में डुक्यो आ गया है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है। यम निकेता, ये क्वेश्चन बन जाता है, यम निकेता। यम और एक यम तो क्या है, मृत्युलोक के देवता हैं और निकिता एक और लेडी है या बच्ची है। उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो यम और निकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद से में वर्णित है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, कठोपनिषद में मिलती है। उसने मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, जिंदा रहता है नहीं रहता है। ठीक है, ये सब पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। उसने 3 वर प्राप्त किए हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसमें मिलता है, ईशोपनिषद में मिलता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत किसमें मिलता है, ईशोपनिषद में मिलता है। अब हम बात करेंगे वेदांगों के बारे में। 6 वेदांग हैं हमारे। वेदांग कितने हैं, 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों को भलीभांति समझने के लिए क्या है, वेदांग है। पहले वेदांग पढ़ेंगे तब आप वेद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला वेदांग क्या है हमारा, शिक्षा है। स्वर शास्त्र के लिए है ये नाक है, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, नाक। ज्योतिष शास्त्र के लिए क्या है, ज्योतिष के लिए क्या है, ज्योतिष शास्त्र है, इसका क्या है, आंख। कल्प का क्या है, अनुष्ठान शास्त्र, इसका प्रतीक क्या है, हाथ। व्याकरण के लिए क्या है, व्याकरण शास्त्र, इसका क्या है, मुख। और हमारा निरुक्त क्या है, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन इसमें हुआ है। ठीक है, इसका जो हमारा प्रतीक है वो क्या है, हमारा कान है। और छंद है, छंद जो है कविताओं के छंद हैं इसमें और इसका प्रतीक क्या है, हमारा पैर। ठीक है, तो आप ये 6 वेदांगों के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आपको मैं समझा दूं कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस वेदांग में मिलता है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा निरुक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, निरुक्त। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आपको ये याद करनी है। अब बात करें, नोट एक मैंने ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका करंट से पूछ लिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में
यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया था। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि हैं, जो उस बिल्कुल पांडुलिपि का मतलब होता है जो उस समय लिखी गई थी, सेम टू सेम, मतलब उसकी जेरॉक्स नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, वो जैसा लिखा गया था वही पांडुलिपि पेपर पे लिखा गया था या तांबे के पात्र पे लिखा गया, तो वही जो रजिस्टर में उसमें शामिल की गई है। तो उसको कब की गई थी? 2007 में 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कोई भी राइटर फर्स्ट टाइम कोई भी चीज लिखता है तो उसी को हम पांडुलिपि बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सामवेद की। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट हैं इसमें, बस 2 मिनट में 2-3 मिनट में खत्म होने वाली है क्लास हमारी। आपको मैं याद दिला दूं फिर से कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है प्लीज। ठीक है, अब देखिए सामवेद को पढ़ लेते हैं। भारतीय संगीत के जनक बोला जाता है सामवेद को ही हमें। क्यों? क्योंकि इसमें संगीत के 4 स्वर सा रे ग म प ध नि, मतलब ये 7 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 7 हैं। 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। इसमें भी ऋग्वेद के ही मंत्र हैं लेकिन जो गाए जाते हैं। ठीक है, तो सामवेद को में क्या है? गद्य सॉरी गाने वाले मंत्र हैं सारे जो गाए जा सकें। ठीक है, तो इसीलिए संगीत का जनक भी इसे बोला गया है। सामवेद में सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद का मंत्रों का जो गाते हैं उन पुरोहितों को क्या बोला जाता है? उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सामवेद के बाद यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। इसमें यज्ञों के नियम हैं, धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या बोला जाता है? रत्नी बोला जाता था। यह गद्य और पद्य, मतलब यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, मतलब गद्य भी है इसमें और पद्य भी है, मतलब गाने वाला भी है, मतलब कविता और आपका गद्य। गद्य जो होता है आपका पैराग्राफ होता है, और पद्य जो होता है वो कविता टाइप से होता है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों हैं। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अथर्वयु बोला जाता है। अब बात करें हम अथर्ववेद की, तो सभी वेदों में नवीनतम वेद है, मतलब सबसे नया वेद किसे बोला जाता है? आपका अथर्ववेद को बोला जाता है। इसमें काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्मा और अन्य आयुर्वेदिक उपचार के बारे में इसमें मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्राह्ल्य क्या बोला गया है? ब्राह्ल्य बोला गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और मैं सोचता हूँ आगे कुछ है ही नहीं, आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, तो आप बताइए हमें ये सेशन आपको कैसा लगा है। हम कोशिश ये करेंगे कि पैट से पहले आपको कंप्लीट जीएस और हो सका तो आपको हिंदी, मैथ और आपकी रीजनिंग और इंग्लिश सभी पोर्शन कंप्लीट कराएं। कोशिश तो पूरी यही रहेगी, जीएस तो आपको कंप्लीट करा के ही हम छोड़ेंगे। ठीक है, आपका जीएस का पोर्शन तो आपको मैंने बता ही रखा है कि जीएस आपका 50 मार्क्स की आनी है। ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे पूरे जीएस के, करंट वरेंट सबसे मिला के। और आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी बनेगी आपकी 15 मार्क्स की, और मैथ की बात करें तो मैथ आपकी बनेगी आपकी 25 मार्क्स की। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं 5, 6, 7 और एक 8 और एक 9, 90 मार्क्स से कंप्लीट हो गए। 90 मार्क्स तो यही 3 पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपकी आएगी 5 मार्क्स की और आपकी रीजनिंग रह गई, तो रीजनिंग आपकी आएगी 5 मार्क्स की। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो हम टारगेट हमारा ये रहेगा ये तीनों पोर्शन आपको कंप्लीट किसी भी तरीके से करा दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समापन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।